जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये सोमवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये सत्संग सिर्फ आपके लिए है और आज के लिए ही है। संगत जी, ये चमत्कारी सत्संग अगर आपने एक बारी सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग सुनकर। इस सत्संग को सुनते ही आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा होनी शुरू हो जाएगी। संगत जी, आप मेरी बात को मान लो, आज के इस मंडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए संगत जी, लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ आपको गुरुजी की आज ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा हो जाए, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में कोई पैसे की दिक्कत कभी भी ना रहे। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, सो प्लीज आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, और जाते जाते संगत जी मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरुजी की ब्लेसिंग पूरी पूरी लेनी है या फिर आधी अधूरी ब्लेसिंग लेनी है। मैं तो कहूंगा संगत जी, सत्संग को बड़ी ही ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, अंत तक सुनना, तभी आपको गुरुजी की आज की ये सोमवार की स्पेशल ब्लेसिंग मिल पाएगी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की संगत अनिल मल्होत्रा अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अनिल मल्होत्रा, करोल बाग, दिल्ली में रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2023 के अंदर आए थे। संगत जी, आज जो ये मेरी सांसें चल रही है ना, ये गुरु महाराज की कृपा से चल रही हैं, वरना संगत जी मैं तो कब का मर गया होता, मेरी लाइफ में वही लिखा हुआ था। संगत जी, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी, हमारे पूरे घर परिवार को संगत जी किसी की बुरी नजरें खा गई। मतलब देखो, बुरी नजरें लोग लगा तो देते हैं संगत जी, पर देखो हमारा तो देखो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। संगत जी, आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं है। आप अभी सुनते जाओ आगे हुआ क्या था, मैं आपको शुरू से बताऊंगा संगत जी, क्योंकि आप सब परिवार हो, संगत परिवार हो, और आज सोमवार वाले दिन मेरे को ये सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया गया है अंकल जी ने। तो संगत जी, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि मैं संगत जी आपको एक एक बात बताऊं, और मैं गुरु जी की महिमा मतलब गाने की पूरी कोशिश करूंगा संगत जी। अब आप सुनो मेरा सत्संग। हुआ क्या, देखो संगत जी, मेरी एक फैक्ट्री है कुंडली के अंदर, दिल्ली से बड़ा पास है कुंडली। आप सब जानते होंगे, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा। संगत जी, कुंडली के अंदर मेरी एक फैक्ट्री है, मतलब अच्छी खासी फैक्ट्री थी संगत जी। मैं वहां पे काम करता था, और भी संगत जी मेरे भाई हैं, 2-3 भाई मेरे हैं संगत जी, 3 भाई टोटल हैं हम। तो आप देखो, मेरे भाइयों का काम अलग है, उनका मेरे से कोई संगत जी लेना देना नहीं था।
उनका काम अलग, मेरा काम अलग। पर संगत जी वही बात है ना, देखो जहां 3 भाई हों और एक भाई थोड़ा सा अगर ऊपर जा रहा हो ना, थोड़ा सा अमीर मतलब कि बन रहा हो, वो लोगों से देखा नहीं जाता, लोगों से बिल्कुल देखा नहीं जाता। संगत जी मेरे तो अपने ही भाइयों ने मेरा बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया संगत जी, बिल्कुल। आप देखो मेरे दोनों बड़े भाई, उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, पर संगत जी उनकी जो नीयत है ना वो बड़ी खराब है। मैं संगत जी अच्छा खासा अपनी फैक्ट्री चला रहा था। फैक्ट्री मैंने पहले खरीदी, मेरे पापा के टाइम पे मैंने फैक्ट्री खरीदी कुंडली में, वहां अच्छा खासा काम मतलब कि चलाया संगत जी। यहाँ करोल बाग में रह रहा था परिवार के साथ, हंसता खेलता परिवार था संगत जी। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन क्या हुआ संगत जी, एक दिन वो ऐसा चढ़ा कि उस दिन ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ संगत जी। और आज तक मैं वही मतलब कि वही चीजें याद कर रहा हूँ, और याद कर करके संगत जी मैं रो रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। हुआ क्या था संगत जी, सुबह का टाइम था 10 बजे का। मेरी फैक्ट्री संगत जी आप सब जानते हैं कि बिजनेस में थोड़ा बहुत लोन भी लेना पड़ता है संगत जी। जहां इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां चल रही हैं, बिजनेस चल रहे हैं ना, तो वहां पे लोन भी लेना पड़ता है, कर्जा भी उठाना पड़ता है बैंकों से, लोगों से, ठीक है संगत जी। पर मैंने थोड़ा बहुत लोन तो लिया हुआ था देखो बैंकों से। क्या हुआ, मैंने अपनी फैक्ट्री गिरवी रखी हुई थी, पूरी की पूरी फैक्ट्री। हुआ क्या संगत जी, मेरी फैक्ट्री में आपको सब बताऊंगा एक एक बात। मेरी फैक्ट्री संगत जी उस समय थी 8 करोड़ रुपए की, पूरी मतलब बहुत जगह संगत जी, कम से कम आप लगा लो 1000 गज के लगभग कुंडली के अंदर संगत जी, 1000 गज। और वो भी संगत जी इतना अच्छा एरिया, कमर्शियल एरिया, वहां मेरी फैक्ट्री चल रही थी। सुबह सुबह का टाइम था 10-11 बजे का संगत जी। मैं 8 बजे अपने घर से फैक्ट्री के लिए निकल जाता था, 1-1.5 घंटे का रास्ता था संगत जी। और 10 बजे तो मैं वहां पे संगत जी पहुंच ही जाता था, 10 बजे पूरे। और तब तक मैं आपको पहले संगत जी बता दूं, तब तक हम लोग गुरु जी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, बिल्कुल भी संगत जी हम लोग नहीं जुड़े हुए थे गुरु जी महाराज के। मैं आपको पहली संगत जी बता रहा हूँ ये सब बातें। आप देखो 10 बजे का टाइम, मैं फैक्ट्री में पहुंचा ही हूँ, गाड़ी पार्किंग में लगाई है, अंदर गया हूँ। अपने ऑफिस में जाके संगत जी मैं थोड़े से ना चेक थे वो संगत जी मैं चेक कर रहा था कि चेक कौन सा देना है बैंक में, कौन सा मतलब पास करवाना है, या कुछ ऐसी चीजें थी, ठीक है संगत जी। मेरा एक एम्प्लॉय आता है भागा भागा, घबराया हुआ बड़ा, मतलब कि वही फैक्ट्री का बंदा आता है मेरी, वो कहता है बाबूजी वहां पे आग लग गई है। संगत जी हमारा पूरा यूनिट एक मतलब आप लगा लो पूरी फैक्ट्री एक जगह पे है, मेरा ऑफिस एक जगह पे, छोटा सा ऑफिस संगत जी, मतलब एक दुकान थी छोटी सी, उसमें वो अलग है। आप देखो पूरी फैक्ट्री में आग लग गई संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, किसने किया। और सुबह सुबह का टाइम, सोमवार का दिन संगत जी, पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। और मेरे 2 एम्प्लॉय संगत जी उसमें जल के बेचारे, मतलब मैं क्या संगत जी, मैं याद कर करके मैं रोता हूँ, आज मैं रोता हूँ संगत जी, मैं रोता हूँ। ये सब कुछ संगत जी मेरे भाइयों की वजह से हुआ, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मैं इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाऊं या मैं इतना बड़ा अपना बिजनेस बनाऊं संगत जी। वो चाहते ही नहीं थे कि मेरा भला हो, मेरा परिवार आगे जाए, हम लोग सुख शांति से रहें, वो चाहते ही नहीं थे संगत जी। उनकी नीयत बड़ी खराब है। वो तो संगत जी करोड़ों रुपए के मालिक हैं, करोड़ों रुपए के संगत जी मालिक हैं वो लोग, पर उनकी नीयत बड़ी खराब है। आप देखो मेरी फैक्ट्री उसी दिन खत्म हो गई संगत जी। कम से कम वो लैंड ही लैंड, मतलब जो फैक्ट्री की लैंड थी ना, वो तो 8 करोड़ रुपए की थी उस समय, क्योंकि मैंने बैंक से संगत जी लोन लिया था, तो उस वैल्यूएशन के ऊपर मुझे बैंक से लोन मिला हुआ था 50% का, 4 से 4.5 करोड़ का संगत जी मैंने लोन लिया। मतलब मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ आज। आप देखो मेरी फैक्ट्री जल के पूरी खत्म हो गई, और उसमें जो मेरा जो यूनिट लगा हुआ था संगत जी, करोड़ों रुपए की तो मशीनें लगी हुई थी अंदर, करोड़ों रुपए की संगत जी, वहां पे धागा बनता था। मतलब सारी फैक्ट्री में संगत जी एक मतलब कि सारी फैक्ट्री की वैल्यू एक तरफ, और उसमें जो सामान था, जो मतलब जो मशीन्स वगैरह थी या फिर जो पूरे पूरे वो यूनिट थे संगत जी, जो माल पड़ा हुआ था, वो तो आप लगा लो कम से कम 15 से 20 करोड़ का होगा संगत जी। उस दिन मेरा दिवाला निकल चुका था और मेरे पास कुछ भी नहीं था संगत जी, कुछ भी नहीं था। मैं बिल्कुल खाली
खाली हाथ संगत जी मैंने अपनी आंटी को फोन किया घर पे, मैंने सब कुछ बताया। मेरी आंटी दौड़े दौड़े संगत जी मेरे बच्चों को लेके यहाँ पे कुंडली पे आ गए कि क्या हो गया संगत जी। मैं तो रो ही पड़ा फोन के ऊपर। मैंने, मेरी आंटी का नाम संगत जी अनीता है। मैंने कहा अनीता सब कुछ खत्म हो गया, आज हम लोग सड़क के ऊपर आ जाएंगे क्योंकि बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है। अब फैक्ट्री पूरी जल के राख हो गई है। पता नहीं क्या हुआ था संगत जी, मुझे खुद अब तक समझ नहीं आई। वो मतलब राज का राज ही रह गया कि वो हुआ क्या था उस दिन। शॉर्ट सर्किट संगत जी नहीं हो सकता क्योंकि मेरी फैक्ट्री में संगत जी सारा काम मतलब कि बिजली का ही है। और बिजली के मामले में संगत जी मैं पहले से ही बड़ा मतलब वो रहा हूं कि नहीं, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी संगत जी देखो जो होना था वो हुआ। लोगों की बुरी नजरें खा गई, हमें तो लोगों की बुरी नजरें ही खा गई हैं संगत जी, और तो कोई हमारा क्या ही बिगाड़ेगा। हमें तो अपने ही लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया था। मेरे भाई मुझे फोन पे फोन संगत जी मारते थे कि तू कहाँ है, कि तेरी फैक्ट्री हम बंद करवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और मुझे पूरा पूरा शक है अपने भाइयों के ऊपर कि ये सब कुछ मेरे भाइयों ने ही किया है संगत जी, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कभी भी कि मैं ऊपर जाऊं या मैं उनके लेवल का बनूं। वो तो बहुत अमीर हैं, वो तो संगत जी उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं आज भी। अभी आप आगे सुनो हुआ क्या। सब कुछ खत्म हो गया। मैं शाम को संगत जी घर आया, वहां से बैंक वाले भी आ गए क्योंकि संगत जी बैंक के पास वो जो मतलब की फैक्ट्री थी वो गिरवी थी। अब वो पूरी फैक्ट्री खत्म हो गई है, तो आप बताओ वहां पे बैंक वाले आ गए। गवर्नमेंट बैंक था संगत जी, आप तो मतलब कि जानते ही हैं कि गवर्नमेंट बैंक अपने पूरे संगत जी कानून वो मतलब हिसाब से चलते हैं बैंक। देखो वो तो उनका अपना कानून होता है संगत जी, पूरे लॉज होते हैं, लीगल पूरा डिपार्टमेंट होता है वहां का। वो लोग सब आ गए, वो कहते हैं क्या हो गया जी। सारी मेरी फैक्ट्री संगत जी 3-4 दिन के अंदर ही ऑक्शन पे हो गई संगत जी। ऑक्शन लगा दी, बैंक ने नीलाम कर दिया उसको, नीलाम कर दी मेरी फैक्ट्री संगत जी बैंक ने। मुझे टाइम भी नहीं दिया पैसे लौटाने का क्योंकि मेरे पास थे भी नहीं पैसे। कहां से लाता फैक्ट्री बंद होके 4-4.5 करोड़ रुपए, और इंटरेस्ट मिला के तो कम से कम 6-7 करोड़ बनते हैं संगत जी। इतने का तो मेरा घर भी नहीं था। अगर मैं अपना घर भी संगत जी बेच देता ना तो भी मैं बैंक वालों के पैसे ना लौटा पाता संगत जी। रात को घर आया अपनी आंटी के साथ, बच्चों के साथ, बच्चे भी रो रहे थे, मैं भी रो रहा था। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था संगत जी। तबीयत इतनी खराब हो गई थी, तबीयत मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं मरने वाला हूँ संगत जी। मरने जैसी मेरी हालत हो गई थी। मैंने आपको पहले बताया ना कि आज जो ये सांसें चल रही है ना, ये गुरुजी महाराज की कृपा से चल रही हैं, वरना मैं तो कब का मर गया होता संगत जी, कब का मर गया होता मैं तो। मेरी हालत बड़ी खराब हो गई थी रात को, मतलब मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ गया संगत जी, क्योंकि मैंने कुछ खाया पिया नहीं था। कुछ खाने पीने का मन, क्या बताओ, फैक्ट्री सामने जल के राख हो गई है, क्या कुछ खाने पीने का मन करेगा? नहीं करेगा ना संगत जी। वो रात बिताई, डॉक्टर के पास भी गया, हॉस्पिटल भी गया। उस रात को ग्लूकोज वगैरह चढ़वा के फिर आया घर पे। फिर थोड़ा बहुत लिया, कुछ चाय पानी पिया संगत जी। मेरी आंटी मेरे को कहते रहे साथ साथ, अनीता मुझे बोलती रही कि आप घबराओ मत, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, हम लोग दोबारा से शुरू करेंगे। मैंने कहा दोबारा से? इतना सब कुछ करने में मेरे को 20 साल लग गए, अब क्या मैं 20 साल और लगाऊं? मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे में हिम्मत नहीं है। बस अब तो मैं बिल्कुल लावारिस हो गया हूँ, बिल्कुल कोई काम का नहीं। सड़क के ऊपर आ जाएंगे हम सब, क्योंकि हमारा घर भी संगत जी लोन पे था, घर भी लोन पे था संगत जी। बच्चों के खर्चे, घर के इतने खर्चे होते हैं, आप सब जानते ही हैं संगत जी। घर का खर्चा चलाना आजकल कितना मुश्किल है, और बिजनेस से तो वैसे ही संगत जी आजकल, जॉब में तो फिर भी फिक्स होता है ना कितने पैसे मिलने ही मिलने हैं हर महीने। बिजनेस का देखो कोई पता नहीं है संगत जी, क्या मतलब कब क्या हो जाए पता नहीं होता बिजनेस में। तो मैं इतना घबरा गया, मैं मतलब बिल्कुल ही हार गया जिंदगी से। मैंने कहा बस अब तो खत्म है, अब आगे जीने का कोई फायदा ही नहीं है संगत जी। अगले दिन देखो लोग आते ना पूछने के लिए। लोगों को जब पता चला कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी फैक्ट्री जल गई, ये हो गया वो हो गया, लोग आ गए। उसमें मेरी आंटी की, मेरी मतलब अनीता की एक फ्रेंड आई घर पे पूछने के लिए, वैसे क्या हो गया था, मतलब कल क्या हो गया, बड़ा नुकसान हो गया, मैंने सुना आपका।
मैंने कहा हाँ जी बहुत, मतलब फैक्ट्री खत्म हो गई एक तरीके से, बस अब तो कुछ भी नहीं बचा। वो कहते कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी सब कुछ जिंदगी मेरी वहां लगी है, मेरे पापा ने सब कुछ मुझे सेट करके दिया था, अब मेरी कौन हेल्प करेगा, मेरे पापा भी नहीं है अब जिंदगी में। मेरी लाइफ में संगत जी ना मेरे पापा ना मेरी मम्मी, दोनों की डेथ हो चुकी है। मैंने कहा कौन मेरी हेल्प करेगा बताओ मुझे आप, कौन मेरी आके मदद करेगा। वो कहते कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कुछ ठीक नहीं होने वाला अब तो मुझे खुद नौकरी कहीं ढूंढनी पड़ेगी। कहते नौकरी, आप नौकरी करोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अब और क्या करो, बच्चे नहीं पालने? बच्चे भी तो पालने ना संगत जी, खर्चा कहां से उठाऊंगा इतना। वो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा क्या ठीक हो जाएगा जी, बस ऐसे ही है। वो कहते वो ना संगत जी मुझे नहीं कहा उन्होंने, मेरी आंटी के फ्रेंड आए थे घर पे, तो उन्होंने अनीता को कहा कि अलग से, मतलब कि हमारे गुरुजी हैं, तुम वहां चल पड़ो बड़े मंदिर में, वहां जाके सब ठीक हो जाएगा। अनीता ने शाम को मुझे बताया कि ऐसे करके वो फ्रेंड मेरी आपके साथ जो बातें कर रही थी ना, उसने मुझे बताया गुरुजी के बारे में कि बड़े मंदिर जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा मैंने संगत जी मतलब यही मेरे वर्ड थे, मैं आपको साफ बता रहा हूं, मेरे वर्ड थे जा जा रहने दे। अब मैं क्या इन मंदिरों के चक्कर में पड़ जाऊंगा? अब क्या मैं मंदिरों में जाऊं? फैक्ट्रियां छोड़ के अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब सब कुछ मेरा खत्म हो गया, अब मैं मंदिरों में जाके बैठ जाऊं? ये तूने बात बड़ी अच्छी करी है, मैंने अपनी आंटी को बोला। मेरी आंटी कहती नहीं नहीं मैं तो आपके अच्छे के लिए कह रही थी, क्योंकि उसने बड़ा कुछ संगत जी बताया हुआ था मेरी आंटी की फ्रेंड ने। 3-4 दिन बीते, वो फिर से फ्रेंड आई हाल चाल पूछने के लिए, क्योंकि देखो संगत जी पूरे हमारे एरिया में ना फैल गया था कि मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है, मेरा दिवाला निकल गया है, मेरा नुकसान बड़ा हो गया, पूरा फैल गया था पूरी मतलब एरिया के अंदर, पूरी कॉलोनी के अंदर, करोल बाग में। वो फिर से आंटी आए 3-4 दिन बाद, और तब तक तो मेरी फैक्ट्री भी नीलाम हो चुकी थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने बताया मेरी फैक्ट्री मतलब हो गई है, ऑक्शन पे लगी हुई है, बैंक ने मतलब नीलाम कर दी, उसने उसको ले भी लिया। तो मैंने कहा अब तो फैक्ट्री भी खत्म, तो नौकरी मुझे करनी ही पड़ेगी। वो फिर से आए मेरी आंटी के फ्रेंड, वो कहते कुछ भी नहीं होगा भाई साहब, कुछ भी नहीं होगा, आप गुरुजी के पास एक बार चलो तो सही। मैंने उनको भी कहा नहीं जी देखो हम लोग नहीं मानते इन चीजों में, गुरुजी को या को हम नहीं मानते, मंदिरों को तो चलो ठीक है, पर हम लोग गुरुओं में नहीं मानते हैं, हम लोग तो सिर्फ भगवान को मानते। कहते भगवान ही तो है, वो भी भगवान है वो भी। संगत जी मतलब उन्होंने मेरे को बड़ा समझाया, तब जाके मैं माना और मैं गुरुजी के पास गया मेरी आंटी के साथ। गुरुजी महाराज के पास संगत जी जब मैं गया ना, तो मेरा मन नहीं था जाने का गुरुजी के पास में, बिल्कुल मन नहीं था। मन ना होने के बाद भी संगत जी मेरी आंटी के कहने पे कुछ बच्चों ने भी कहा, कुछ जो मेरी आंटी की फ्रेंड आई थी उसने भी कहा कि नहीं नहीं भाई साहब आप भी चलो चलो एक बार, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो आपका इतना नुकसान हुआ, इतना आपका लॉस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वो आपका सब कुछ मिल जाएगा। संगत जी एक कहने पे मैं चला गया साथ में। अब मुझे क्या पता गुरुजी महाराज तो साक्षात शिव जी हैं, है ना, मुझे क्या पता संगत जी, मैं तो गुरुजी को ऐसे ही समझ रहा था कि कोई होंगे बाबा मंदिर में बैठते होंगे, हाथ देखते होंगे, कुंडली देखते होंगे और फिर बताते होंगे। मेरे को क्या पता कि साक्षात शिव जी महाराज के पास मैं जा रहा हूँ और मैं मना कर रहा हूँ जाने से। संगत जी गलतियां देखो हो जाती है, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, है ना। तो मैं गया, फिर वहां जाके तो मुझे बड़ा अच्छा लगा संगत जी, मुझे ऐसा लगा वहां जाके कि नहीं ये ऐसी वैसी जगह नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए हुए हैं, यहाँ पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आई हुई हैं, तो यहाँ पे कोई तो बात है। फिर ऐसे संगत जी मिनिस्टर कहीं आते भी तो नहीं है ना। आप सब जानते होंगे संगत जी जो मिनिस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर हो या फिर गवर्नमेंट के किसी भी मिनिस्टर हैं संगत जी, तो वो ऐसे तो कहीं जाएंगे नहीं ना। वहां पे लाल बत्ती वाली गाड़ियां खड़ी हुई थी, कम से कम 3-4, तो मैं समझ गया कोई तो बात है यहाँ पे। अंदर गए, मैंने खाली गद्दी देखी, तो मैंने अपनी जो मेरी आंटी की जो फ्रेंड है उससे पूछा कि मतलब गुरुजी कहाँ है, तो कहती गुरुजी तो नहीं है। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं तो फिर मुझे आप यहाँ क्यों लेके आए हो? तो मैं किससे पूछूं, अब मैं कौन मुझे बताएगा, मतलब कौन, मतलब हम यहाँ पे आके तो मतलब हम क्या करें। वो कहती है कि गुरुजी साक्षात फिजिकल फॉर्म में नहीं है अब, पर गुरुजी आज भी हैं। मैंने कहा गुरुजी नहीं है आज भी, इसका क्या मतलब है?
साफ साफ बात करो। तो वो कहते गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया था 2007 के अंदर, पर गुरुजी फिजिकल फॉर्म में गुरुजी मतलब जा चुके हैं और अभी भी गुरुजी यहाँ पे हैं, दर्शन देते हैं संगत को, संगत का कल्याण करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं समय समय पर। तो आप तब जाके संगत जी मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब है नहीं, गुरुजी भी नहीं है, तो फिर कैसे जो मेरी मन की बात है वो कैसे गुरुजी सुनेंगे फिर जो मैं चाहता हूँ। मैं घर आ गया संगत जी, थोड़ा सा मन खराब हो गया, अरे नहीं यार वहां कहाँ मेरा काम बनेगा, क्या होगा वहां पे जाके भी, ऐसे संगत जी मेरा मन हो गया। अब आप देखो गुरुजी उसी रात को मेरे सपने में आते हैं, उसी रात को, क्योंकि मैं वहां पे गुरुजी का स्वरूप तो देख ही आया था, है ना। रात को मुझे संगत जी नींद भी नहीं आती, क्योंकि लॉस इतना हो गया था ना, नींद भी संगत जी आती नहीं थी। मेरी आंटी तो सो गए, बच्चे भी सो गए और मुझे नींद ही ना आए। रात के 12 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, संगत जी नींद ही नहीं आ रही। अब क्या करूं। हल्की सी संगत जी नींद आई थी, गुरुजी आए सपने में, मैं गुरुजी को देख रहा हूँ, मतलब गुरुजी चल रहे हैं, गुरुजी वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, फिर एकदम से गुरुजी मेरे पास आते हैं और मैं गुरुजी के चरणों में बैठा हुआ हूँ। गुरुजी मेरे पास आके पता क्या कहते हैं कि तेरे को वही फैक्ट्री दोबारा चाहिए ना, तेरे को वही पैसा दोबारा चाहिए, तेरे को अपने भाइयों की तरह अमीर बनना है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, मेरे को वही सब चीजें दोबारा जी, क्योंकि मैंने बहुत काम किया हुआ था। संगत जी तो गुरुजी पता क्या कहते हैं, अगर तेरे पास वही सब कुछ आ जाएगा ना तो तू व्हील चेयर के ऊपर आ जाएगा। तेरी तबीयत बड़ी खराब होने वाली थी आगे जाके, क्योंकि तेरे पास पैसा था, तेरी तबीयत खराब होने वाली थी और तू व्हील चेयर के ऊपर तेरे को आना था। एक तरफ गुरुजी दिखा भी रहे हैं मेरे को कि मैं व्हील चेयर पे बैठा हूँ और मैं खुद से, संगत जी कोई मेरे पास है भी नहीं, मैं खुद से ही व्हील चेयर चला रहा हूँ बैठा बैठा। और इतनी बुरी हालत देख के ना अपनी खुद की, मुझे रोना भी आ रहा है संगत जी, रोना भी आ रहा था। तो गुरुजी कहते हैं अगर तेरे को चाहिए पैसा वो दोबारा से, तो बता तू व्हील चेयर पे आ जाएगा कुछ महीनों के बाद। मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे नहीं चाहिए। पहले मैंने कहा था गुरुजी को कि गुरुजी मेरे को चाहिए, पर जब गुरुजी ने ये बात कही ना तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ऐसे ही सब कुछ ठीक रहे, बस अब कुछ मेरा ना हो। कहते नहीं ऐसे ठीक नहीं रहेगा, तेरा तो अभी समय शुरू होना है आगे, अभी तेरा एक दुकान बनेगी, वहां पे तू काम करेगा और वहां से तेरे को अच्छा पैसा आएगा, फिर तू अमीर बन जाएगा। संगत जी वही हुआ, देखो आज काम चल रहा है। मैं मानता हूं फैक्ट्री जितना काम नहीं है, जहां मैं एक महीने के 2 लाख 4 लाख कमाता था, आज मैं 50,000 रुपये आ गया हूँ, 40,000 रुपये आ गया हूँ। पर संगत जी सुख शांति तो है ना घर में, सुख शांति तो कहने को सब कुछ खत्म हो गया, फैक्ट्री खत्म हो गई और भी सब चीजें खत्म हो गई, पैसों का नुकसान हो गया, वो सारी चीजें तो है, पर संगत जी सुख शांति तो है ना। देखो अब पहले सुख शांति नहीं थी, घर में संगत जी सुख शांति थी, पर दिमाग में सुख शांति नहीं थी। मतलब परिवार का, मतलब जैसे काम, मतलब पूरा संभालना फैक्ट्री का और भी भाइयों से। अब मेरे भाई संगत जी बिल्कुल अलग हो गए हैं मेरे से, कोई बातचीत नहीं, कोई फोन नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अब तो सब कुछ संगत जी खत्म हो गया। तो ये मेरा सत्संग है आज का। संगत जी कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आगे तक जाए सत्संग ये वाला। आगे मुझे मौका मिला मैं फिर सत्संग शेयर करूंगा, गुरुजी की कृपा तो है ही है, आगे मौका मिलेगा संगत जी, मैं समय समय पे सत्संग शेयर करने के लिए आऊंगा। जैसे जैसे मेरे को अंकल बुलाएंगे या अंकल जी का कॉल आएगा, गुरुजी महाराज अपनी कृपा करेंगे तो मैं आऊंगा। संगत जी आप भी सत्संग शेयर कर सकते हो, बड़ा आसान है, आप भी करो शेयर, गुरुजी की बड़ी कृपा होती है, ब्लेसिंग मिलती है बड़ी। तो आज के लिए इतना ही संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए,
ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।